Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter about adaptation of animal. Adapt जो animals है वो अपने आसपास के environment को किस तरह से adapt करते हैं. You will learn in this chapter about habitats of animal, classification and adaptation for food. The earth is a home for different types of animal. सबको पता है जो हमारी पृथ्वी और different different animals का घर है. दे लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, प्लेन्स, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर और ओशन. जो एनिमल है वो हर जगह आपको देखने को मिल जाते हैं. दे हैव स्पेशल बॉडी फीचर टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट. और सारे एनिमल्स के अलग अलग स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उन्हें अलग अलग एनवायरनमेंट में या क्लाइमेट में सर्वाइव करने के हेल्प करते हैं. दीज स्पेशल फीचर्स आर कॉल्ड एडेप्टेशन. और यही जो स्पेशल फीचर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? एडेप्टेशन, किसी चीज को अपना लेना. नाउ हैबिटेट ऑफ एनिमल. बेस्ड ऑन हैबिटेट एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, आर्बोरियल एंड एरियल. 5 तरह के. ये लैंड पे रहने वाले, ये पानी में रहने वाले, ये एम्फीबियंस हो गए, ये आर्बोरियल हो गए, ये एरियल हो गए. ठीक है. नाउ टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पर रहते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग लेग्स अनेबल टू मूव अराउंड ऑन लैंड, टू रन फास्ट, एस्केप फ्रॉम एनिमीज, टू कैच देयर प्री. दे हैव वेल डेवलप्ड स्किन सेंस ऑर्गन दैट हेल्प टर्न टू हर्ट अदर एनिमल्स एंड टू डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. ये अब लैंड पर रहते हैं, इनके बड़े बड़े हाथ पैर होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं. ये अपने शिकार करने के लिए भाग सकते हैं, अपनी जान बचाने के लिए जानवरों से भाग सकते हैं. दे ऑल्सो हैव शार्प टीथ एंड क्लॉथ. इनके शार्प टीथ होते हैं, पंजे होते हैं. एनिमल लाइक lion, bear, deer, elephant and camels are terrestrial animals. Most animals live in desert, very little hair on their body. जो डेजर्ट में एनिमल रहते हैं उनकी बॉडी पे बहुत काफी कम हेयर होते हैं. दे हैव स्पेशल ऑर्गन टू स्टोर वाटर विद देयर बॉडी. जो डेजर्ट में एनिमल रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिसमें पानी स्टोर रहता है. Camel is the most common desert animal. It is adapted to stay without food and water for many days to a stretch. ये काफी दिनों तक बिना खाने और पानी के रह सकता है. Camel store in their humps. कैमल जो अपना फूड और वाटर स्टोर करता है वो हम यानी अपने कुबड़ के अंदर स्टोर करता है. When they do not get food for long time, they use fat to get energy. जब इसे ज्यादा दिनों तक पानी और खाना नहीं मिलता तो ये इसके हम्प में या इसके कुबड़ में जो खाना स्टोर होता है उसका यूज करता है. द स्किन ऑफ कैमल इज थिक. जो इनकी स्किन होती है वो मोटी होती है. इट प्रोटेक्ट्स देम ओनली फ्रॉम द सन. ये सिर्फ सन की रोशनी से बचाती है और पानी का लॉस करने से भी बचाती है जो इसकी बॉडी में होता है. दे हैव लार्ज पैडेड फीट. इसके लार्ज पैडेड गद्देदार पैर होते हैं जो इसे रेत में धंसने से बचाते हैं जिसपे आसानी से चल पाता है. डेजर्ट वेरी हॉट ड्यूरिंग द डेज. जो डेजर्ट है वो दिन के समय बहुत गर्म होता है. सो सम बर्ड एंड रेप्टाइल प्रीफर dawn and dusk to move about. Some animals like desert rat restrict all their activities to the cooler temperature at night. यानी दिन के समय ये जो हमारा डेजर्ट रेट है वो दिन के समय अपने बिल में छुप जाता है, कोई भी अपना काम नहीं करता, शिकार नहीं करता. जैसे ही रात होती है थोड़ा सा मौसम बदल जाता है, ये बाहर आ जाता है. दे स्लीप ड्यूरिंग द डे. ये दिन के समय सोता है. पूल, टेन, बुरो एंड केव. अपने डैन के अंदर, अपनी बुरो के अंदर या अपनी केव के अंदर. Some desert animals settle down to a long sleep during the hot summer. कुछ डेजर्ट एनिमल ऐसे भी हैं जो गर्मियों के समय लंबी नींद में सो जाते हैं. They do they do this prevent loss of water for their bodies. This long summer sleep is called estivation. Long summer sleep या गर्मियों में एक लंबी नींद के सोने को हम क्या बोलते हैं? Estivation. Animals like a polar region have thick fur on their bodies. अब जो पोलर रीजन के एनिमल्स होते हैं यानी ठंडी जगहों के, उनकी जो फर वाली बॉडी होती है वो काफी मोटी होती है. विच हेल्प देम टू कीप वार्म. जिनका काम होता है उनकी बॉडी को गर्म रखना. पोलर बियर, याक एंड वॉलरस आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल जो बिल्कुल माइनस के टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर में रहते हैं. ये वॉलरस हो गया और ये पेंगुइन. ये दोनों ऐसे एनिमल है जो बहुत ठंडी जगहों पे रहते हैं. अब जैसे हमने शॉर्ट वो लॉन्ग समर स्लीप को एक्टिवेशन बोला था, वैसे ही लॉन्ग विंटर स्लीप को हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन.
यानी ठंड की जगह पर लंबे समय के लिए सो जाना क्या कहलाता है? हाइबरनेशन। अब आते हैं हमारे एक्वेटिक एनिमल या पानी वाले। All aquatic animals have developed certain morphological structure to live in water. Aquatic animals like whale and dolphins do not have gills. जो whale और dolphin है उनके पास gills नहीं होते. They have lungs to breathe, so they need to come out water surface frequently to take oxygen. क्योंकि इनके पास lungs होते हैं, इसीलिए इन्हें सांस लेने के लिए समय समय पर पानी से बाहर आके सांस लेनी पड़ती है। आते हैं ना पानी से एकदम से बाहर आती है और जंप लगा के वापस चली जाती हैं। Each body and tail are compressed to make suitable for locomotion. Locomotion होता है का मतलब होता है गति, एक जगह से दूसरी जगह जाना. Fish, snail, turtle, crab have fins which act as paddle to help them swim and control the direction of movement in water to provide balance. अब जो फिश, स्नेल और टर्टल हैं, उनकी जो पूंछ होती है वो किस लिए काम आती है? इन्हें पानी में तैरने के लिए और एक प्रॉपर दिशा या डायरेक्शन देने के लिए. Whale, crab, and turtle. The gills are well-developed respiration is through gills. Oxygen dissolved in water to absorb through the gills. जो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, ये पानी को बार बार अपने मुंह में लेते हैं और छोड़ते हैं और उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी मदद से सांस लेते हैं. Some fish have swim blades which filled with air to help maintain buoyancy. Frogs and ducks have webbed feet to help them paddle in water. Have you thought why the skin of water animal is not affected even though they spend their life in water? क्या कभी आपने सोचा है कि वाटर एनिमल्स की जो स्किन है वो हर समय पानी में रहने के बाद भी खराब क्यों नहीं होती? दिस इज बिकॉज द बॉडी ऑफ एक्वेटिक एनिमल इज अडेप्ट फॉर स्टेइंग अंडर वाटर. क्योंकि उनकी बॉडी बनी हुई इसी तरह से है कि वो पानी के अंदर रह सके. The body of fish is covered with scale. Its skin does not come in direct contact with water as the scale are waterproof. जो इसके स्केल्स होते हैं ना इस तरह से ओवरलैपिंग स्केल जो एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं वो क्या होते हैं? एक तरह से वाटरप्रूफ होते हैं जो पानी में भी रहने पर भी गीले नहीं होते. अब आते हैं हमारे एम्फीबियंस. एम्फीबियंस लीड डबल लाइफ ऑन वाटर एंड अदर ऑन लैंड. एम्फीबियंस वो हो गए जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी. They begin their lives with gills, then develop lungs as they grow. जब ये छोटे होते हैं तो गिल्स होते हैं और धीरे धीरे डेवलप्स होके वो लंग्स हो जाते हैं. दे ऑल्सो हैव बैकबोन. इनकी रीढ़ की हड्डी भी होती है. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. ये ठंडे खून वाले एनिमल होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं, एनवायरनमेंट में रह के अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं. दे हैव वेब्ड लेग्स. इनके जालीदार पैर होते हैं, यानी ऐसे पैर हो गए और बीच में एक जाली होती है, वेब होता है. टू मूव ऑन लैंड एंड ऑल्सो स्विम इन वाटर. जो इन्हें मदद करते हैं पानी में रहने पे और लैंड में रहने में. अब आते हैं हमारे आर्बोरियल एनिमल यानी पेड़ों पर रहने वाले. Arboreal are those that spend of their time on trees. Arboreal lives in all forests. ये सारे जंगलों में रहते हैं. Monkey, squirrel, and tree lizard are some arboreal animals. They have claws and strong arms and legs which help them to climb the tree. इनके स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं, आर्म्स होते हैं और पैर होते हैं जो इन्हें पेड़ों पर चढ़ने के लिए हेल्प करते हैं. और मंकी की तो लॉन्ग पूंछ भी होती है, लंबी पूंछ होती है जो इसे डायरेक्शन के लिए हेल्प करती है. दे यूज दिस लॉन्ग टेल टू होल्ड द ब्रांचेस. जो इसे पेड़ों को पकड़ने के लिए मदद भी करती है और उसे झूलने के लिए भी या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए भी. स्क्विरल, मंकी एंड लिजर्ड ये सब क्या है? हमारे पेड़ों पे रहने वाले. अब आते हैं हमारे एरियल यानी हवा में उड़ने वाले. Animals that can fly and spend a lot of time in air are called aerial animals. जो हवा में रहते हैं ज्यादातर उन्हें एरियल एनिमल. Birds and bats are aerial animals. These have facial structural features. Birds have wings and body feathers. इसकी विंग्स पंख होते हैं और पंखों से जो इसका जो शरीर है वो ढका हुआ होता है. दे हैव हॉलो बोन्स. इनकी खोखली हड्डियां होती हैं. क्यों? इनकी जो वजन है वो भी बहुत हल्का होता है और हड्डियां भी खोखली होती हैं. वो इसलिए ताकि ये हवा में आसानी से हल्के होने की वजह से उड़ पाए. बैट्स आर मैमल एंड दे कैन फ्लाई. दे आर नॉट. अब जो हमारा बैट है वो मैमल है लेकिन
उड़ सकता है, लेकिन ये एक चिड़िया नहीं है। दे फ्लाई देयर विंग्स, देयर टेल्स हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन। इनकी जो पूंछ होती है उसका क्या काम होता है, इन्हें एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ना। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, कुछ बर्ड्स जो है वो उड़ नहीं सकती, उन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं। इन विंटर्स many birds fly 1,000 kilometers to warmer countries in search of food, escape from severe cold। बहुत ज्यादा ठंड से कुछ जो पक्षी हैं वो अपना वो जगह छोड़कर दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। दिस मास मूवमेंट ऑफ बर्ड इज कॉल्ड माइग्रेशन, यानी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह अपने खाने के लिए, अपने बच्चों को पैदा करने के लिए जाना इन अ लार्ज क्वांटिटी। सिर्फ एक बर्ड नहीं, काफी सारे ग्रुप में जो बर्ड्स हैं, काफी सारे अलग अलग तरह के, वो एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इस प्रोसेस को हम माइग्रेशन बोलते हैं। दीज माइग्रेटरी बर्ड्स रिटर्न टू होम आफ्टर विंटर, और जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं तो ये वापस अपने घरों में चले जाते हैं। बैट्स आर एरियल एनिमल बट दे आर नॉट बर्ड, दे आर मैमल, दे डू नॉट हैव feather, इनके पंख नहीं होते। Their wings are made up of thin layer of skin. Bats have very long webbed wings which help them to fly. इनके जो पंख होते हैं वो ही वेब की तरह होते हैं, यानी इनके पंखों के बीच में एक पतला एक कपड़ा टाइप या झिल्ली होती है जिससे ये आसानी से उड़ पाते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमल कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट को हम नॉन कॉर्डेट्स भी बोलते हैं और वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेट्स भी बोलते हैं। अब आते हैं द एनिमल्स विच हैव नो बैकबोन, जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। दीज इंक्लूड्स अ वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल, बहुत सारे हैं संख्या में, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, स्नेल, स्लग, एक्सेट्रा। द बॉडी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, इनकी जो बॉडी है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, थोरेक्स, एब्डोमेन एंड हेड। इनकी जो बॉडी है, जो इनवर्टिब्रेट्स है जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनके बॉडी पार्ट्स तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, हेड, thorax and abdomen. The most insects fly and they have hard outer covering called chitin. इनकी एक आउटर शेल होता है, कवर होता है जिसको हम चिटिन बोलते हैं। द एनिमल्स विच हैव बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, जिनको हमने अलग अलग नामों से या पार्ट्स में बांटा हुआ है। नाउ एडेप्टेशन फॉर फूड। पहले आते हैं हमारे हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, जो सिर्फ क्या खाते हैं, ओनली ईट ग्रास एंड लीव्स। उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, काउ, हॉर्स, गोट, डियर, जेब्रास, गोट, काउस, डियर ईट ओनली प्लांट। ये क्या है, हमारे हर्बीवोर। अब आते हैं हमारे कार्निवोरस, ओनली ईट फ्लैश, सिर्फ मांस खाते हैं दूसरे जानवरों को मारकर। उसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, लायन, टाइगर एंड स्नेक। अब आते हैं हमारे ओमनिवोरस, जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल भी। ओमनिवोरस एनिमल ईट बोथ, एग्जाम्पल बियर, क्रो, कॉकरोच एंड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग भी एक ओमनिवोरस है जो मीट भी खाता है और प्लांट भी। अब आते हैं हमारे स्केवेंजर्स यानी बचा हुआ खाने वाले, जैसे टायर या लायन ने शिकार किया, लायन ने जब उसने शिकार किया जितना उसने खाना था खा लिया, और बाकी जो छोड़ दिया है उनका बचा हुआ लेफ्ट ओवर जो है वो ये खाते हैं। वल्चर, हॉक एंड हाइनास यानी बचा हुआ खाने वाला। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जंगल को साफ करने वाले हैं। ये वो एनिमल्स है जो खुद शिकार नहीं करते, जो दूसरे जानवरों ने शिकार करके खा के छोड़ा हुआ होता है, उनका बचा हुआ ये एनिमल्स खाते हैं, जिनको हम स्केवेंजर्स बोलते हैं। अब आते हैं हमारे पैरासाइट यानी परजीवी। सम एनिमल्स लिव ऑन इनसाइड और अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड, यानी ये वो एनिमल्स हैं जो खाने के लिए दूसरों के अंदर रहते हैं या दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक लाइसेस, लीचेस, फ्लीस एंड मॉस्किटो आर पैरासाइट। ये सब क्या है, पैरासाइट। ये अपने खाने के लिए दूसरों का खून चूसते हैं, ये वो वाले एनिमल है। फ्लीस, लीचेस एंड बग्स ऑल्सो लिव बाय सकिंग ब्लड, ये खून चूस कर दूसरों का जिंदा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेप वर्म, राउंड वर्म एंड हॉकवर्म लिव इनसाइड द होस्ट एनिमल्स बॉडी।
और ये वो वाले कीड़े हैं जो दूसरे जानवरों की बॉडी के अंदर रहकर अपना खाना पूरा करते हैं। नाउ एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में बिल्कुल ढाल लेना, बिल्कुल उसी के जैसे हो जाना, एडेप्ट कर लेना अपनी रक्षा के लिए। सम एनिमल्स लाइक ज़ेब्रा, टाइगर, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर मर्ज देयर सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण में ही बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। ज़ेब्रा एंड टाइगर्स हैव स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडी, इनके शरीर पर धारियां होती हैं। Hence their enemies cannot spot matching with the snow, इसीलिए जब ये छुप जाते हैं, जो इनकी एनिमीज है, इनको अच्छे से देख नहीं पाते और इनकी जान बच जाती है। द कैमिलियन यानी गिरगिट इज लाइक अ लिजर्ड, छिपकली की तरह लगता है। इट कैन चेंज द कलर ऑफ इट्स बॉडी अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, दिस इज नोन एज कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का मतलब होता है जिस तरह आपके आसपास कोई पेड़ है या लकड़ी है, अपनी बॉडी का रंग उसी के अकॉर्डिंग चेंज करके बिल्कुल उसके जैसा ही मिक्स हो जाना। तो ये काम किसका होता है? गिरगिट का, तो बदलना। अ क्रिकेट हाइड्स अंडर द लार्ज रॉक ऑफ अंडर द लूज बार्क ऑफ ट्री, यानी ये जो है हमारा टिड्डा, वो लकड़ी के बाग के नीचे छुप जाता है। वर्म्स एंड मोल्स बिग ग्राउंड टनल्स, ये छेदों में चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर छुप जाते हैं। पफी फिश प्रोटेक्ट इटसेल्फ शार्क बाय पफिंग, ये अपने आप को फुलाकर दूसरी फिशेस से बचाती है, एक गुब्बारे की तरह फूल कर। व्हेन पफ्ड अप श्रिम्प्स ऑन इट्स बॉडी, जो इसकी बॉडी पे स्पाइन है, जो कांटे हैं, वो दूसरों को चुभ जाते हैं और वो इन्हें एकदम से तोड़ देते हैं। सम एनिमल्स कैन रन वेरी फास्ट, कुछ बहुत तेज भागते हैं तो अपने आप को दूसरों से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एनिमल्स लाइक डियर एंड गेजर्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग दैट हेल्प देम टू रन वेरी फास्ट, जब ये तेज तेज भागते हैं तो अपने आप को दूसरों से बचा लेते हैं। टर्टल एंड स्नेक हैव वेरी हार्ड शेल, इनका बहुत ही हार्ड शेल होता है, जब इन्हें कोई खतरा लगता है ये अपने शेल के अंदर घुस के अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। The porcupine has sharp quills on body. Enemies do not attack out of fear of this quill. इसकी जो बॉडी पे है, जो इसके हेयर है, वो कांटों की तरह होता है। जैसे ही कोई दुश्मन इनके पास आता है, ये अपने कांटों को छोड़ देते हैं, उन पे अटैक कर देते हैं। Although animals have adapted themselves to survive, सब ने ही अपनी अपनी जगह पर रहना अच्छे से सीख लिया है कि उन्हें जिंदा कैसे रहना है। Yet their lives are under continuous threat due to activities of man. Forests are being cut down and thus the habitat of animal are being destroyed. क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा जंगल कटते जा रहे हैं, तो जो जानवरों के घर हैं वो कम होते जा रहे हैं, इनकी लाइफ डेंजर में है। Hence many animals are in danger of become extinct. यानी कुछ जानवरों की लाइफ खतरे में है और कुछ बिल्कुल ही विलुप्त होते जा रहे हैं। Some animals such dodo and tapir have already become extinct. डोडो और टेपिर एक ऐसे एनिमल है जो बिल्कुल ही विलुप्त हो चुके हैं, जिनका कोई भी एक बेबी प्रेजेंट नहीं है, ये बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, एक विलुप्त प्रजाति। सम एनिमल्स लाइक जाइंट पांडा और द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, सो दे आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल। अभी जो जाइंट पांडा है, इसकी जो बोल सकते हैं प्रजाति है, वो भी बिल्कुल विलुप्ति की कगार पे है, धीरे धीरे ये भी कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी जान को खतरा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स। नाउ टर्म्स टू नो: टेरेस्ट्रियल एसोसिएट विद लैंड, एक्वेटिक लिव इन वाटर, आर्बोरियल स्पेंड इन मोस्ट, ये एरियल यानी हवा में रहने वाले, हार्बीवोरस यानी सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाने वाले, कार्निवोरन यानी फ्लैश ईटिंग, ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, स्केवेंजर्स बचा हुआ खाने वाले। एडेप्टेशन, जहां आप रह रहे हैं उसको अडेप्ट कर लेना। माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सिटिन आउटर कवरिंग ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की बॉडी को एक तरह से। पैरासाइट, जो दूसरों की बॉडी में रहते हैं। कोल्ड ब्लड यानी ठंडे खून वाले, जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कूल रहता है। नाउ समिंग अप, different animals are adapt to live in different kinds of places are called habitat. On the basis of habitat, the animals can be grouped as terrestrial animal, aquatic, arboreal, and amphibian. Winter inactivity among the cold-blooded animal is known as hibernation. Herbivorous eats only plant, carnivorous flesh, omnivorous both, scavengers flesh eating, parasite live on body. Different animals protect themselves differently. Now time to answer. The natural home of animal is called habitat. Most aquatic animals breathe through gills.
Animals without backbone are called invertebrates. The ability to merge with surrounding is called camouflage. Sleeping for several months to escape cold is called hibernation. Now question B, filling in the blanks. The natural surrounding where an animal live is called habitat. Animals that live on land are called terrestrial animals. Long summer sleep is also called estivation. Dash live inside the bodies of other animals, parasites. Dash can change its color according to its surrounding, chameleon. Now, write T for true and F for false. The animals that fly in air are called aerial animals. True. Camels have long legs to protect themselves from heat and sun. True. Parasites live on without the bodies of other animals. True. Animals that live on land are called aquatic animals. False. Animals such as crocodile and frog show an estivation. True. Now match the following. Aerial animal, hawk. Amphibian, frog. Terrestrial, mammal. Aquatic, fish. Camouflage, chameleon. Parasite, tapeworm. Now question E, rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.